नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। तो आइए रुख करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए रण तैयार हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके समर्थन में एक चुनावी सभा की। गहलोत ने कहा, सरदार शहर क्षेत्र के लिए पंडित भंवर लाल शर्मा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए हैं। एक बार फिर हमने तय किया है कि पंडित भंवर लाल शर्मा के परिवार से ही यह टिकट दिया जाएगा और अब आपकी जिम्मेदारी है कि अनिल शर्मा को जिताकर विधानसभा भेजें। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा की नीति को ललकारा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी सहानुभूति कार्ड के मुकाबले एक नया पैंतरा चल दिया है। भाजपा प्रत्याशी अशोक पिंचा ये कहकर वोट मांग रहे हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव है और आपका वोट राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। उधर भाजपा की जाट लॉबी में अपनी कौम के वोटर्स को भाजपा के पक्ष में करने के लिए गुप्त रणनीति तैयार की है। अगर ऐसा हुआ तो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। फिलहाल मुकाबला दोनों के लिए ही चुनौती भरा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर सहित कुल 10 विधायक और चूरू झुंझुनू के सांसद प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर और सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को सरदार शहर के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। चारों केंद्रीय मंत्री भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। राजधानी में कारोबारी मनमोहन सोनी सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व डीएसपी रमेश तिवारी और उनके पुत्र सत्यार्थ तिवारी सहित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये तीनों भी फाइनेंस का काम करते थे। सुसाइड करने वाले बिजनेसमैन मनमोहन का इन तीनों से लेन देन को लेकर विवाद था और इसी के चलते करोड़ों रुपए अटक गए थे। सोनी और इन तीनों के बीच रुपयों के लेन देन के चलते कई दिनों से विवाद चल रहा था और सोनी ने तीनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस महकमे में अपना रुतबा रखने वाले पूर्व डीएसपी रमेश तिवारी ने मामले को रफा दफा कर दिया था। रुपए अटकने के कारण परेशान मनमोहन सोनी ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौराहे पर बुधवार देर रात एक ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि चौराहे पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर देवा ने इस आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ट्रक में पशु आहार भरा था और इसके चलते आग पूरे ट्रक में फैल गई। ट्रक में आग लगने के बाद चौराहे पर यातायात रुक गया। एमआई रोड, चांदपोल, अजमेर रोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया। आग बुझाने के प्रयास में ड्राइवर के हाथ भी जल गए। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत कार्यरत सभी कार्मिकों ने राजस्थान संविदा हायरिंग टू पोस्ट नियम 2022 में सम्मिलित करने की मांग की है। अपनी मांगों के लिए धौलपुर में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री ने राजीविका कार्मिकों को संविदा कार्मिक बनाने की घोषणा की थी, जबकि राजीविका द्वारा संचालित मास्टर लेवल फेडरेशन के कार्मिकों को राजस्थान संविदा हायरिंग टू पोस्ट नियम 2022 में शामिल करने से वंचित रखा जा रहा है। कार्मिकों ने मुख्यमंत्री से क्लस्टर लेवल फेडरेशन में कार्यरत स्टाफ, क्लस्टर मैनेजर, लेखापाल, नरेगा कार्मिक समेत अन्य कार्मिकों को राजस्थान संविदा हायरिंग टू पोस्ट नियम 2022 में शामिल किए जाने की मांग की। मेरा नाम जसुदा चौहान है। कंचनपुर सीएलएफसी में सीएलएफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। 2022 के अंदर जो घोषणा की गई थी उसके अंदर बताया गया था कि धरातली स्तर पर जो मैनेजर और बाकी स्टाफ कार्य कर रहा है उसको भी परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज की मांगों को देखते हुए पाया गया है कि धरातल स्तरीय स्टाफ की कोई भी मांग स्वीकृत नहीं की गई है। 2022 के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं धरातली स्टाफ की कोई भी मांगों को आगे नहीं बढ़ाया गया है, ना उनके अंदर कोई कार्य किया है। जो स्टाफ धरातल पर कार्य कर रहा है वही महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रहा है, महिलाओं को नियंत्रण कर रहा है, उनकी भुखमरी बेरोजगारी को भी मिटा रहा है। लेकिन आज हम कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विज्ञप्ति देने के लिए आए हैं कि धरातली स्तर पर जो स्टाफ कार्य कर रहा है उनकी मांगों को भी स्वीकृत किया जाए। मेरा नाम मंजू है। मैं सनौरा सीएलएफ का क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ।
और अभी 2022 में श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजीविका में कार्यरत CLF स्टाफ, नरेगा और जो भी अपना CLF स्टाफ है सभी को नियमितकरण किया जाए। उसमें क्या है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है कि सबसे पहले जो धरातल पर कार्य कर रहा है वो CLF स्टाफ कर रहा है, क्यों ना इसी स्टाफ को पहले प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद में उच्च अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाए। और जो हमारी बहनें सभी रोजगार से संबंधित इसमें कार्य कर रही हैं, करेंगी भी, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि हमें नियमितकरण किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और नारेबाजी करेंगे। शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य के बाद जयपुर अब फिनटेक के क्षेत्र में भी बड़े शहरों को टक्कर देगा। टोंक रोड स्थित फिनटेक पार्क में बड़ी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा रुचि दिखाएं और उन्हें यहाँ प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी न हो। इसके लिए रिको ने हाल ही IIM उदयपुर में MOU किया है। रिको ने IIM उदयपुर को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया है। MOU पर रिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद नकाते और IIM उदयपुर के निदेशक प्रोफेसर अशोक बनर्जी ने हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत फिनटेक कंपनियों के कर्मचारियों को इस क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर रिको के प्रबंध निदेशक नकाते ने बताया कि फिनटेक पार्क में आने वाली कंपनियों को प्रशिक्षित युवाओं की कमी न हो, ऐसा रिको का प्रयास है। IIM उदयपुर फिनटेक संबंधी ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम तैयार करेगा, जिससे कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा पाएंगी और राज्य में एक टैलेंट पूल तैयार होगा। इससे बड़ी कंपनियां जयपुर की ओर आकर्षित होंगी और यहां रोजगार बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त रिको के अधिकारियों को भी IIM उदयपुर से कैपेसिटी बिल्डिंग पर प्रशिक्षण देने की तैयारी है। महाराष्ट्र से श्री नामदेव जी के जन्मस्थली पंढरपुर से रवाना हुई साइकिल यात्रा के सिरोही पहुंचने पर लोगों ने रामझरोखा मैदान में स्वागत किया। साइकिल यात्रा में करीब 110 महिला पुरुष यात्री शामिल हैं। यह साइकिल यात्रा 4 नवंबर को पंढरपुर से रवाना हुई थी। यह यात्रा 2400 किलोमीटर का सफर तय कर पंजाब के घुमान समाधि स्थल पहुंचेगी। यात्री रोजाना करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। साइकिल यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री सारणेश्वर जी मंदिर पहुंची। मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने इनका स्वागत किया। विद्या की देवी के मंदिर का पर्याय कहलाने वाले स्कूल में अगर गुरुजी ही नशे में पहुंचे तो भगवान ही मालिक है। इसी की बानगी पाबा ग्राम पंचायत के एक विद्यालय में देखने को मिली, जहां नशे में चूर गुरुजी विद्यालय पहुंचे। सरपंच के सामने भी गुरुजी ने अभद्रता की। विद्यार्थियों को नैतिक और सामाजिक शिक्षा के साथ आखिर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन अगर भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षक के पांव ही नशे में लड़खड़ाएं तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। ऐसा ही नजारा पाबा ग्राम पंचायत की गांव फली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला। एक शिक्षक शराब के नशे में विद्यालय जा पहुंचा। नशे में चूर शिक्षक ने अभद्रता की सूचना मिलने पर सरपंच सोमाराम गरासिया विद्यालय पहुंचे। उसे खरी खरी सुनाई, लेकिन मदहोश शिक्षक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं ने शिक्षक के प्रतिदिन विद्यालय में शराब के नशे में आने की शिकायत की। शिक्षक के प्रतिदिन नशे में स्कूल आने का मामला मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सवालों के घेरे में है। हालांकि पूरा मामला सामने आने पर शिक्षक को APO कर दिया गया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मलिक ने कहा कि राजा अपने आप में इतना मस्त है कि उसे लगता है कि उसने सारा काम सही कर दिया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिलना जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश में हो रही ईडी की कार्यवाही पर कहा कि बीजेपी के कार्यालयों में ईडी रेड क्यों नहीं करती है। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। अग्निवीर योजना पर भी मलिक ने सवाल उठाया। कृषि बिल को वापस लेते समय किए गए वायदे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा MSP देश में लागू नहीं होगी तो किसान आंदोलन करेंगे। तो यूं ही बने रहें और देखते रहें शुभ 24 न्यूज़। नमस्कार।